अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हकीम मुशर्रफ अली ज़ैदी है और आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स बाय हकीम मुशर्रफ। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से तिब्ब यूनानी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हज़ारों मरीज़ देख चुका हूँ, ओला डॉग के ज़रिए भी मरीज़ देखता हूँ। मैं आज आपको एक बड़ा छोटा सा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। एक साहब थे जिन्होंने मुझे ओला डॉग के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने 7, 7:30 और 8 बजे 3 अपॉइंटमेंट्स मेरी बुक की। उन्होंने अपनी किसी कज़न को दिखाना था, लेकिन पहली अपॉइंटमेंट में मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये साहब मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। फिर उस इंटरव्यू में वही उन्होंने बता दिया कि ना, मैं अपनी ये 3 अपॉइंटमेंट जो इससे अगली वाली भी 2 हैं वो भी मैंने ही बुक की हैं और मैं अपनी खातून कज़न को दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर आए थे। उनकी उस खातून का मसला था कि उसकी बीनाई ज़ाया हो गई थी। अच्छा, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद थी, मतलब और ताज़ी ही थी, 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान की रिपोर्ट्स थी। उन्होंने मेरी रेटिंग देखी और मेरे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा, उनसे काफ़ी सारी बातें करने के बाद मैंने कहा कि जी, जब तक मैं मरीज़ नहीं देखूंगा मैं इन रिपोर्ट्स पर ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि इनको क्या है। हमें हमारे उस्तादों ने ये सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मरीज़ों को हमने देखा है कि जब तक उसकी नब्ज़ ना देखी जाए, उससे मिला ना जाए, या अगर ऑनलाइन अगर वो पेशेंट हमसे रब्ता कर रहा है तो हम कम से कम उसकी ज़ुबान देखें, उसका चेहरा देखें, उसके बात करने का स्टाइल देखें, तो फिर हम फैसला कर सकते हैं कि उसका मिजाज, उसकी कैफियत क्या है। मुख्तसरन अर्ज़ है कि उसने पेशेंट को बुलाया। वो डॉक्टर साहब थे ख़ुद भी। पेशेंट जब चल कर आई, उनकी बिल्कुल बिनाई ज़ाया हो चुकी थी और अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरह से वो पकड़ के चल रही हैं कि वो ताज़ा बिनाई उनकी ज़ाया हुई है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो वो मेरे पास आके बैठने तक जो है मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनको क्या मामला है। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। मैंने उनसे कहा कि जो आप ये पलंदा रिपोर्ट्स का लेकर आए हैं, इसमें से मुझे LFT, RFT और HbA1c निकाल दें बस। उन्होंने कहा जी LFT और RFT तो मौजूद है। LFT होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, RFT होता है रीनल फंक्शन टेस्ट और HbA1c होता है शुगर की, डायबिटीज़ की हिस्ट्री चेक करने के लिए, जिस्म में ग्लूकोज को लेवल चेक करने के लिए। तो 5 मिनट के मुआयने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने कहा जी HbA1c नहीं। मैंने कहा जी आप ये करवा लें। 5 मिनट के मुआयने से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस खातून को, इस बहन को हमारी डायबिटीज़ है और ये उसकी वजह से इनकी आँखें गई हैं। और उनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ। उनकी फैमिली में डॉक्टर्स थे और बेशुमार डॉक्टर से वो मिले, आंखों वाले डॉक्टर से मिले, न्यूरो सर्जन से मिले, बाकी लोगों से मिले, और किसी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो डायबिटीज़ का शिकार है। डायबिटीज़ निज़ाम हज़म के 5वें दर्जे का मर्ज़ है। असल में ये खुश्की पैदा करता है, गुर्दे ख़राब करता है, या गुर्दे ख़राब हो तो ये मामला ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद लबे में प्रॉब्लम आती है। हालाँकि इंटरनेट के ऊपर मौजूद मवाद के मुताबिक इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले आती है, ये ऐसा नहीं है। मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो हमारे मामूल मतलब भी हैं, मेरे दादा उस्ताद का नुस्खा है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि वो फक्की जो आप हमें देते हैं वो उसमें क्या है। मैं आज पहली मरतबा वो आपको बताने लगा हूँ। नोट कीजिए। काले चने लें भुने हुए, और बादाम की गिरी लें 1 पाव, नीम के पत्ते लें 100 गिन कर ले लें, काली मिर्च लें 100, इलायची सब्ज़ भी आपने गिनकर बड़ी म्यारी वाली 100 लेनी है। इसको सारे को इकट्ठा करके इसको सफूफ कर लें, पाउडर कर लें, और 1 चम्मच सुबह शाम खाएं, जड़ से ख़त्म हो जाएगी डायबिटीज़। इसके अलावा अगर शुगर बहुत पुरानी है और आपके ख़ानदान में भी मौजूद है शुगर, तो मैं आपको एक सफूफ बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। उसका आप कैप्सूल भी भर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर भी दस्तयाब है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान है, ये आप नोट कर लें। गुड़ मार बूटी लें, चाकसू लें, कोड़तुमा लें, और तुख्म नीम और तुख्म जामुन, तुख्म नीम, चाकसू, कोड़तुमा और गुड़मार बूटी, इन सब को हम वज़न लेके इसका सफूफ बना लें, या एक बड़ा कैप्सूल भर लें, या एक छोटी चम्मच चाय वाली सफूफ की, सुबह शाम खाएं, जड़ से शुगर ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको इस नुस्खे से फ़ायदा हो तो कम से कम किसी एक मुस्तहिक को अपनी जेब से ये नुस्खा बना कर ज़रूर दें, या कम से कम 10 लोगों को ये नुस्खा बताएं ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।